वेलकम टू प्रभा एकेडमी। आज है 29 नवंबर 2022 और 29 नवंबर 2022 से करंट के बनने वाले सभी प्रश्नों को इस वीडियो में बताया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी बताई जाएंगी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बना है? तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका आपका मुंबई सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं जो कि पिछले लगभग 6 महीनों के करंट को यहाँ पे अपडेट किया गया है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसको? नंदमूल चंदनी को नियुक्त किया गया है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र जो है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। आगे देखते हैं। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बनी है? तो हर्षिता गरुड़ बनी है, ये आपको याद रखना है। किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? तो केरल ने जो है कि इस बार का खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है। 26 नवंबर 2022 को कहां पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में लॉन्च किया गया है इच्छक जो है कि आपका इसको याद रखना है। आइए महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 150वीं रैंक है। किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रूनी सुलीविन जो है कि इसका खिताब जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला जो है कि हम लोग इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तेज काल को जो है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो उड़ीसा राज्य द्वारा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2INS-2B को PSLV C54 रॉकेट से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भूटान। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंधिया को दिए जाने की घोषणा की गई है। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मंडला मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे देखते हैं। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो कीमा रीता शेरपा जो है कि ये रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, ये भी आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य द्विपक्षीय सैन्य परीक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु जो है कि भारत का पहला राज्य बना है। किस देश को वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस
राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा आपका सही हो जाएगा। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। उससे पहले जो है कि हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रैंक विल्जेक को जो है कि यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो चेक गणराज्य को चुना गया है रूस की जगह। आगे देखते हैं, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण जोशी को जो है कि इससे सम्मानित किया गया है। फिर आगे देखते हैं, भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जो है कि थॉमस कप जीता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 26 नवंबर 2022 को किसने जस्ट इज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो प्रश्न नंबर 6 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस ऐप का शुभारंभ जो है कि नरेंद्र मोदी किए हैं। आपका सी को याद रखना है प्रश्न नंबर 6 से। आइए महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। सॉरी सी नहीं, बी को याद रखना है, नरेंद्र मोदी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहला जी 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? तो IIT मद्रास के नेतृत्व में विकसित की गई है। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ज्ञानवापी मस्जिद अभी हाल ही में चर्चा में रही है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां योजना अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा राजस्थान से आपका किया है, ये भी आपका इसको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिस आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ चलते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो निकहत जरीन जो है कि आपका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी द्वारा जो है कि इसकी स्थापना की गई है माउंट एवरेस्ट पे। आगे चलते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोक्यो जापान में जो है कि क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली और प्रश्न नंबर 8 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, IIT दिल्ली जो है कि टॉप पे रहा है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन किया गया है। फिर भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने किए हैं। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है कि 54वें स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, चर्चा में रहा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो है कि राजस्थान से संबंध है। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर, देखिए कौन सा शहर में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सी, देखिए नहारत, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान आपका सही हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं।
विश्व आयु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पे रखा गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? कलोल, गुजरात में किया है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 74वीं वर्षगांठ जो है कि एनसीसी की मनाई गई है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। कहाँ पर देश में अपनी तरह के पहला और पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? तो जैसलमेर में शुरू हुआ है। चर्चा में रहा मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित है। स्वर्ण भंडार के कारण जमई नामक स्थान चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कि जमई नामक स्थान बिहार राज्य में स्थित है। तो ये आपके जो है कि आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न थे और उनकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। यह हम लोग पिछले वीडियो का जो है कि आंसर देख लेते हैं जो कि आपको दिया गया था होमवर्क के रूप में। 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वय 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी आगरा जो है कि सही था और बहुत से लोगों ने इसका जो है कि आगरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया भी था। तो यदि आपको जितना अधिक आंसर के बारे में पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में उतना अधिक लिखा करिए। चलिए इस वीडियो का हम लोग जो है कि देख लेते हैं जो कि आपके लिए होमवर्क है। हाल ही में किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जितना अधिक इस प्रश्न के बारे में पता होगा उतना अधिक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।